अगर आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेज से बीए, बीएससी या फिर बीकॉम या इनमें से कोई भी एक कोर्स कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों कोर्स NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत आते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत आ जाने से इनके सिलेबस में, एग्जाम पैटर्न में और रिजल्ट पैटर्न में काफ़ी चेंजेस आए हैं। ये चेंजेस आपको जानने बेहद ज़रूरी है। तो ये जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। सो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको शिक्षा से संबंधित जानकारी समय पर मिलती रहे। जैसे कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि पहले जो BA, BSc, BCom होती थी उनमें मार्कशीट मिलती थी, हर वर्ष एक मार्कशीट मिलती थी अगर आप पास हो जाते थे। लेकिन अब रूल चेंज हो चुके हैं। अगर आप पहला वर्ष कंप्लीट करते हैं और आप पास हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं और आप पास हो जाते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और ऐसे ही अगर आप BA, BSc या फिर BCom के 3 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं और आप पास हो जाते हैं तो आपको उपाधि यानी कि डिग्री दी जाती है। तो इस प्रकार काफ़ी चेंजेस आए हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं कि वे चेंजेस क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसी नोटिफिकेशन आप भारत की जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर NEP 2020 को लेकर नोटिफिकेशन जारी की है। आप वो नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। सभी नोटिफिकेशन इसी प्रकार की है, सभी में यही नोटिफिकेशन है। NEP 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार स्नातक कक्षा में किसी भी वर्ष को पूर्ण करने के लिए अधिकतम 3 वर्ष होंगे। यदि छात्र किसी भी वर्ष प्रथम, द्वितीय, तृतीय को 3 वर्षों में पूर्ण नहीं कर पाता है तो उस छात्र का उस पाठ्यक्रम में जो नामांकन है, इनरोलमेंट है, वो सत्यानिरस्त माना जाएगा। NEP 2020 के दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षार्थियों को प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने पर सर्टिफिकेट, द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण होने पर डिप्लोमा और तृतीय वर्ष में उत्तीर्ण होने पर उपाधि प्रदान की जाएगी। पहले क्या होता था, अगर आप BA, BSc या BCom कोर्स करते थे तो आपको प्रत्येक वर्ष एक मार्कशीट मिलती थी, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज है। NEP 2020 के अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर पाते हैं और आप पास हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर आप सेकंड ईयर यानी कि आप 2 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं अपने ग्रेजुएशन के तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर आप अपने ग्रेजुएशन के 3 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं, आप पास हो जाते हैं तो आपको उपाधि यानी कि डिग्री प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं हम पास, फेल, प्रमोटेड और फेल के नियम के बारे में। सम सेमेस्टर और विषम सेमेस्टर में प्रवेश और प्रमोट होने के नियम व शर्तें क्या है। इसमें सबसे पहला नियम है, द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए या द्वितीय सेमेस्टर में प्रमोट होने के लिए आपका जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि आपने प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल किया हुआ हो और आप परीक्षा देने के लिए परीक्षा में सम्मिलित हुए हो, यानी कि आपने एग्जाम दिए हो फर्स्ट सेमेस्टर के। भले ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए हो तो भी आप सेकंड सेमेस्टर में प्रवेशित यानी कि प्रवेश ले पाओगे। सबसे पहला नियम तो ये हुआ। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, थर्ड सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर होगा, सेकंड सेमेस्टर होगा, थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं। थर्ड सेमेस्टर में केवल वही परीक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी प्रवेश ले पाएंगे प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर में पास हो गए हो या फेल प्रमोटेड हो। जैसे कि अगर आप थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश लेना चाहते हैं लेकिन आप फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में फेल हो गए हैं तो भी आप थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में केवल वही विद्यार्थी प्रवेश ले पाएंगे जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया हुआ हो और परीक्षा देने के लिए परीक्षा में सम्मिलित हुए हो, वे फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब बात करते हैं पंचम सेमेस्टर की यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर की। फिफ्थ सेमेस्टर में केवल वे ही विद्यार्थी प्रवेश ले पाएंगे जो प्रथम वर्ष यानी कि प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं है वो कंप्लीट पास कर ली गई हो उनके द्वारा, और द्वितीय वर्ष यानी कि तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं में पास हो गए हो या फिर फेल प्रमोटेड हो, यानी कि तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में परीक्षा देने के लिए बैठे तो हो लेकिन वे फेल हो गए हो तो भी वे फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में आ सकते हैं। ठीक है।
लेकिन यहाँ पर कंडीशन यही है कि जो पहला साल है यानी कि प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर है वो आपका कंप्लीट पास होना चाहिए। ठीक है, भले ही आप थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में फेल है कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप पंचम सेमेस्टर में प्रवेश ले सकते हैं। अब बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर की। सिक्स सेमेस्टर में केवल वे ही विद्यार्थी प्रवेश ले पाएंगे जिन्होंने पंचम सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया हुआ हो और पंचम सेमेस्टर की परीक्षा देने के लिए परीक्षा में सम्मिलित हुए हो। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक की। यदि छात्र किसी भी वर्ष में अनुत्तीर्ण होता है यानी कि किसी भी वर्ष में फेल हो जाता है, कुल 3 वर्ष होंगे, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, और प्रत्येक वर्ष में 2-2 सेमेस्टर होंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ और पंचम और षष्ठ, तो कुल 6 सेमेस्टर होंगे। और अगर आप किसी भी वर्ष में फेल हो जाते हैं तो आपको कुल 3 वर्ष दिए जाएंगे पास करने के लिए, और अगर आप 3 वर्षों में भी पास नहीं होते हैं तो आपका जो इनरोलमेंट है, जो आपका नामांकन है, वो सकता है रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बैक पेपर की। NEP 2020 में बैक पेपर के लिए कोई प्रावधान नहीं है, आप बैक परीक्षा फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। अब आप कहोगे जब हम बैक फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं तो हम पास कैसे होंगे, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है, जिसको हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए और आप सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट हो गए। जब आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, वे प्रश्न पत्र आपको थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म में दिखाई देंगे। जब आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो आपको उन पर टिक लगा देना है जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, और जब आप थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम दोगे तभी आपको जिन सब्जेक्ट्स में आप पहले फेल हुए हैं उन सब्जेक्ट के आपको उस टाइम पेपर देने होंगे। ऐसी सेम कंडीशन इवन सेमेस्टर में है यानी कि सम सेमेस्टर में है। सपोज कीजिए आप सेकंड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो जब आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको सेकंड सेमेस्टर में जो फेल्ड सब्जेक्ट्स है, प्रश्न पत्र है, वे आपको वहाँ पर शो होंगे, आपको वहाँ पर टिक लगा देना है, और जब आप फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दोगे तभी आपको सेकंड सेमेस्टर में जो फेल्ड सब्जेक्ट्स है उनके पेपर देने होंगे। तो क्लियर है? तो एक बार और फिर बताना चाहेंगे हम आपको, जैसे कि सपोज कीजिए आप थर्ड सेमेस्टर में फेल हो गए तो उसके जो फेल वाले सब्जेक्ट है वे फिफ्थ सेमेस्टर में शो होंगे और आपको फिफ्थ सेमेस्टर में उसका एग्ज़ाम देने होंगे। ऐसे ही अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में फेल हो गए तो सिक्स सेमेस्टर में शो होंगे, सिक्स सेमेस्टर के साथ आपको एग्ज़ाम देने होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में फेल हो गए तो आपको सेवन्थ सेमेस्टर में उसके एग्ज़ाम फॉर्म में फिल करने पड़ेंगे वे पेपर, और सेवन्थ सेमेस्टर में आप उसके पेपर दे पाओगे। और ऐसे ही लास्ट अगर आप सिक्स सेमेस्टर में फेल हो गए तो आपको आठवें सेमेस्टर में वे प्रश्न पत्र शो होंगे और आठवें सेमेस्टर में आप उनकी परीक्षा दे पाओगे। इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, सपोज कीजिए आपका इवन सेमेस्टर में बैक आया है या फिर आप फेल हो गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी इवन सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होंगे उस टाइम आप जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं वे सब्जेक्ट आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और जब भी इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तभी आपका जो फेल वाले सब्जेक्ट है उनके पेपर होंगे। ऐसे ही ओड के केस में होगा, अगर आपकी ओड सेमेस्टर में बैक आ गई है तो नेक्स्ट टाइम जब भी ओड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे उस टाइम आप उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर पाओगे जिन सब्जेक्ट्स में आप फेल हुए हैं या आपकी बैक आई है। तो इस प्रकार आप ओड के साथ ओड और इवन के साथ इवन सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी NEP 2020 को लेकर, जो कि हमने अपने लेवल से आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर देने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको शिक्षा से संबंधित, NEP 2020 से संबंधित और जन सेवा केंद्र से संबंधित सभी जानकारी समय पर मिलती रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।